आज के इस फ़ोटोशॉप के क्लास नंबर 33 में हम लोग सीखेंगे फ़ोटो एडिटिंग का एक नया एपिसोड। इस नए एपिसोड में कुछ और चीज़ों को देखते हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। अब आप इस फ़ोटो को गौर से देखेंगे तो आपको इस फ़ोटो में कुछ कमी दिखाई देगी। कमी ये है कि इसमें ओवरलैप कलर हो रहा है, यानी कोई ऐसा कलर है जो पूरे फेस पे या पूरे इमेज पे आपको कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब कोई कलर एक्स्ट्रा दिखाई दे तो इन सभी कलर्स को आप कैसे कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोटो को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस फ़ोटो में कोई एक ऐसा कलर है जो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। दूसरी चीज़, इस फ़ोटो को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक्सपोज़र की कमी नज़र आ रही है। जहाँ पे एक्सपोज़र होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए वहाँ पर एक्सपोज़र ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि एक्सपोज़र होता क्या है, तो एक्सपोज़र हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर लाइट ना पड़कर पूरे बैकग्राउंड पर लाइट पड़े तो उसे गलत एक्सपोज़र कहा जाता है। एक्सपोज़र का जो सही डेफिनेशन है वो ये कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो एक्सपोज उसी ऑब्जेक्ट को किया जाए, ऐसा ना हो कि पूरे बैकग्राउंड को एक्सपोज किया जा रहा हो। इस इमेज में भी वही बात है। इस इमेज में जितनी लाइट यहाँ पर पड़ रही है इसके फेस पर, अगर मैं इसके फेस को एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टाई और यहाँ जो कलर है ड्रेस पे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर का कलर और यहाँ पर के कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसे बोलेंगे ओवर एक्सपोज इमेज। समटाइम्स इमेजेस अंडर एक्सपोज होती हैं, समटाइम्स इमेजेस ओवर एक्सपोज होती हैं। तो जब आप फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं तो इन चीज़ों को ठीक करना आना चाहिए। अब इस फोटो को मैं कैसे ठीक करता हूँ आप देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। इसको सबसे पहले मैं कलर ओवरलैप जो हो रहा है उसको कम करूँगा। उसको कम करने के लिए यहाँ लेयर पैनल के नीचे यहाँ एक ऑप्शन होगा एडजस्टमेंट लेयर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एक ऑप्शन होगा कर्व का, इसे आप देखिए कर्व है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस कर्व के डायलॉग बॉक्स को उठाकर साइड में कहीं लेकर आ जाइए। अब उसके बाद यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ये जो कलर यहाँ लिखा है RGB लिखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों अलग अलग चैनल में दिखाई देगा। अब आपको इतना समझना होगा कि इसमें कौन सा कलर ओवरलैप कर रहा है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि रेड कलर इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। तो मैं यहाँ से रेड कलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे कुछ कम करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ से कम करूँगा आप इसका पूरा लुक चेंज देखेंगे। अब आप देखें कितना चेंजेस हुआ है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पहले और अब, पहले और अब। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा पहले पड़ रही थी, इसे हमने कुछ कम कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसे आप थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं। यस, इतना। अब मैं इसे यहाँ से कट करूँगा। अब देखिए पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ, ये देखिए पहले और अब। तो कभी भी किसी इमेज में कोई ख़ास कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो आप इसे इस तरह से कम करेंगे। अब दूसरी चीज़, अब उसके बाद दोबारा इस एडजस्टमेंट लेयर पर फिर से आएंगे और इस बार हम लोग क्लिक करेंगे वाइब्रेंस पर। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ वाइब्रेंस को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कम नहीं करना है, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वाइब्रेंस होता क्या है और सैचुरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वाइब्रेशन हम उसे कहते हैं कि जब आपकी तस्वीर में बहुत ज़्यादा कलर हों और उन सभी कलर्स को मैनेज करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहते हैं, तो यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ाया जाता है। तो मैं इसमें 10% बढ़ाऊँगा वाइब्रेंस। और इसमें सैचुरेशन मुझे कम करना है। सैचुरेशन में ज़्यादातर रेड कलर को कम किया जाता है, तो मैं यहाँ से -5% करूँगा। अब इसे आप कट कर लीजिए, एंटर प्रेस कर लें और यहाँ से आप इसे कट कर लें। अब आप देखिए पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ, ये देखिए पहले और अब। अब ओवरऑल हमने इस फ़ोटो को ठीक कर लिया है। अब इसमें हमें लाइट देने की ज़रूरत है। तो लाइट हम कैसे देंगे वो देखिए।
यहाँ दोबारा एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे और इस बार हम लोग एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे और इस बार एक्सपोजर को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.40 और उसके बाद इसे कट कर लीजिए। एक्सपोजर हमने बढ़ाया। अब एक्सपोजर ओवरऑल पूरे इमेज पर बढ़ा है, लेकिन मुझे पूरे इमेज पर एक्सपोजर नहीं चाहिए, मुझे फेस पर चाहिए। तो उसके लिए आप इस थंबनेल को कंट्रोल आई से इन्वर्स कर लेंगे। कंट्रोल आई से इन्वर्स करने से होगा क्या, ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ब्लैक कलर फिल होने से जो भी हमने इफेक्ट यूज़ किया था वो बंद हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके हार्डनेस को आप 0% रखेंगे, मोड को नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटी 100% रखेंगे, फ्लो को आप यहाँ पर 50% 40% के आसपास रखेंगे और ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके इस पर वाइट कलर ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसके फेस पर पेंट करने की कोशिश करेंगे बस। और यहाँ पर भी वही करेंगे, यस, और यहाँ भी करना होगा, लेकिन यहाँ पर 50% फ्लो नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 10% फ्लो रखेंगे क्योंकि ये इमेज साइड की है, इसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना इसको कमी कर देगा, इसलिए इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे बस। अब आप देख सकते हैं इन तीनों लेयर को एक साथ कि क्या चेंजेस हुआ है। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप इस आई बॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क हुआ है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस आई बॉल पर क्लिक करता हूँ, फिर देखिए, ये देखिए, पहले और अब, पहले और अब। अब इसे ओरिजिनल दिखाने के लिए, क्योंकि अभी पूरा काम हुआ नहीं है, ओरिजिनल दिखाने के लिए आप ऊपर के तीनों लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। कभी भी कुछ भी काम करें आप तो ऊपर के सभी लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम ज़रूर करें। अगर आप ओपेसिटी कम नहीं करेंगे तो कभी भी इमेज ओरिजिनल नहीं दिखेगी। इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा 80 या 70%, फ़िलहाल मैं 70% यूज़ करूँगा। अब आप देखिए पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ है, पहले और अब। तो इस तरह से कभी भी किसी इमेज को एडिट करना हो जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टोन ज़्यादा हो तो उसको आप ऐसे कम करेंगे, एक्सपोजर कहीं ज़्यादा या कम हो रहा हो तो उसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाला जो ट्यूटोरियल होगा उसमें भी फ़ोटो एडिटिंग ही हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कुछ और नई चीज़ों को बताऊंगा। तो यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये करना चाहूँगा कि इस तरह के इमेजेस को पहले आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इस पर आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। इस तरह के इमेजेस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ओपन करके इस तरह के बहुत सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई चीज़ को लेकर आता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।